नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग को पढ़ रहे हैं महाकवि भवभूति द्वारा विरचित उत्तर रामचरितम, जिसमें हम लोगों ने उत्तर रामचरितम के भाग 1 में मुरला के कथन को पढ़ा तमसा के प्रश्न पूछने पर, और उसी में हम लोगों ने पहला श्लोक भी पढ़ लिया और दूसरा श्लोक भी पढ़ लिया। अब आज उसी क्रम में हम लोग अब आगे की ओर कथा में चलते हैं। तो जब मुरला ने गोदावरी नदी को कहा था कि राम भगवान जब पंचवटी वन में जाएंगे तो उनको पुरानी कहानी के द्वारा माँ सीता की बहुत याद आएगी। इस कारण से आपको गोदावरी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सीता माँ की याद आने के कारण से ही राम भगवान को मूर्छा भी आ सकती है प्रत्येक जगहों पर। इसलिए आपको जो है सावधान रहना चाहिए। और श्लोक हम लोगों ने दूसरा पढ़ा था, बीची बातई शीकरक्षोरसितई ही आकर्षद्भि पद्म किंचल गंधान मोहे मोहे रामभद्र सजीवम स्वैरम स्वैरम प्रेरित सर्पेति। अर्थात जल कणों से शीतल और पुष्पों से पुष्पों की ओर से आती हुई धीरे धीरे प्रेरित ही चलने वाली चंचल तरंग वायुओं के द्वारा रामचंद्र की प्रत्येक मूर्छा पर आप गोदावरी उनको क्या करना, तर्पयेति, अर्थात उनको आप चेतना देना, ऐसा जो है मुरला गोदावरी नदी से कहती हैं। तो उसके बाद अब तमसा कह रही है उचितम एव दाक्षिण्यम स्नेहस्य, अर्थात सीधे कहा स्नेहस्य दाक्षिण्यम उचितम एव। तो स्नेह की उदारता तो उचित ही है। क्या है? स्नेह की उदारता तो उचित ही है। यह जो उदारता आपने दिखाया है तो स्नेह की उदारता बहुत ही अच्छी है, ऐसा कहती हैं तमसा। किससे कहती हैं? मुरला से कहती हैं। तो उचितम एव दाक्षिण्यम स्नेहस्य, यदि पंक्ति किसके द्वारा कही गई है तो आप बताएंगे तमसा के द्वारा कही गई है। तो स्नेहस्य दाक्षिण्यम उचितम एव, तो स्नेह से स्नेह की दाक्षिण्यम उदारता तो उचितम उचित एव ही है। अर्थात यह जो स्नेह की उदारता आप दिखा रही हैं ये बड़ी अच्छी बात है, ऐसा तमसा जी कहती हैं। फिर कहा संजीवनोपायस्तु मौलिक एव रामभद्र से अद्य सन्निहिता। क्या कहा? संजीवनोपाय तु मौलिक एव रामभद्र से अद्य सन्निहिता। तो सीधे सीधे कहा गुरुजी, किंतु रामचंद्र को होश मिलाने को क्या कहा? रामचंद्र जी को संजीवनोपाय, अर्थात होश में लाने का मौलिक उपाय अद्य आज समीप में। कहा गुरुजी? समीप में तो सन्निहित है। क्या है गुरुजी? रामचंद्र जी को मूर्छा से क्या है? मूर्छा से होश में लाने का उपाय तो गुरुजी समीप में ही सन्निहित है, निश्चित है। तो यही कहा उचितम एव दाक्षिण्यम स्नेहस्य, स्नेह की उदारता तो बहुत उचित ही है, किंतु आज राजा रामचंद्र जी को मूर्छा से क्या करेंगे भैया? मूर्छा से होश में लाने का जो उपाय है, मौलिक उपाय ना, वह आज तो समीप में ही विद्यमान है, ऐसा कहती है कौन? तमसा कहती हैं। किनसे कहती हैं? मुरला से कहती हैं। तो देखिए मुरला कहती हैं कथा में वो कैसे, मुरला क्या कहती है गुरुजी? कथा में वो कैसे मुरला कहती हैं ये उपाय कैसे है? तो तमसा कहती हैं तत्सर्वम सोयताम। तो सारा कुछ आप सुनिए। क्या करिए गुरुजी? तो सारा कुछ आप सुनिए। मुरला जी कहती हैं, तमसा जी कहती है मुरला से कि तो सारा कुछ आप क्या करिए गुरुजी? सुनिए। अब तमसा बोल रही, मुरला सुनेंगी। क्या? पुरा किल वाल्मीकि तपोवनोपकंठात् परित्यज्य निवृत्ते सति लक्ष्मणे सीता देवी प्राप्त प्रसव वेदनम अति दुख संवेगात आत्मानं गंगा प्रवाहे निक्षिप्तवती। अर्थात क्या किया भैया? गंगा प्रवाहे निक्षिप्तवती, अर्थात गंगा के प्रवाह में अपने आप को झोंक दिए।
क्या किया, गंगा के प्रवाह में अपने आप को झोंक दिया। तो भैया कौन झोंक दिया, तो सीता देवी गंगा प्रवाहे निक्षिप्तवती, सीता देवी ने गंगा में अपने आप को उनके प्रवाह में झोंक दिया। कैसे, प्राप्त प्रसव वेदनम अति दुख संवेगात आत्मानम, अर्थात जब लक्ष्मण जी ने सीता को छोड़ दिया था तो उसके बाद सीता देवी की प्राप्त प्रसव अर्थात प्रसव की वेदना से, क्या है, प्राप्त प्रसव वेदनम अर्थात प्रसव की वेदना से अत्यंत पीड़ित या उसके संवेग के कारण से, उसके कष्ट के कारण से आत्मानम गंगा प्रवाही निक्षिप्तवती, अपने आप को सीता देवी ने गंगा में अपने आप को छोड़ दिया था। अर्थात जब लक्ष्मण सीता देवी को वन में छोड़कर अकेले चले गए तो उतने समय सीता देवी जी गर्भिणी थी और उनकी जो प्रसव की पीड़ा थी वो बहुत असहनीय हो चुकी थी, बड़ी दुखद हो चुकी थी, जिसके कारण से सीता देवी अपने आप को गंगा के प्रवाह में झोंक देती है। भैया यही कहता है निवृत्ति सती लक्ष्मणी, अर्थात लक्ष्मण के चले जाने पर सीता देवी प्राप्त प्रसव वेदनम अति दुख संवेगात आत्मानम गंगा प्रवाहे निक्षिप्तवती, अर्थात प्रसव की पीड़ा से प्राप्त अत्यंत दुख से, अत्यंत कष्ट से अपने आप को गंगा प्रवाह में फेंक दिया। क्यों, तो वही कहती तमसा तत् सर्वम सोयताम, तो सारा कुछ सुनिए, तो सारी बात को आप सुनिए। पूरा किल अर्थात पहले जब वाल्मीकि तपोवनोपकंठात परित्यज्य, पहले जब लक्ष्मण, कौन भैया, पूरा किल प्राचीन काल में लक्ष्मण ने, भैया कौन, लक्ष्मण सीता देवी को, किसको भैया, सीता देवी को वाल्मीकि अर्थात महर्षि वाल्मीकि के तपोवनोपकंठात परित्यज्य, तपोवन के समीप छोड़कर लौट गए। निवृत्ते सती, अर्थात प्राचीन काल में लक्ष्मण ने ये माता सीता देवी को वाल्मीकि तपोवनोपकंठात परित्यज्य, वाल्मीकि के तपोवन के समीप छोड़ करके लौट गए। तब सीता देवी, कौन गुरुजी, तब सीता देवी ने प्रसव वेदनम अति दुख अर्थात प्रसव वेदना से पीड़ित होकर और दुख संवेगात आत्मानम, घोर दुख के आवेग के कारण, घोर दुख के कष्ट के कारण आत्मानव अपने आप को, किसको गुरुजी, अपने आप को गंगा प्रवाहे निक्षिप्तवती, गंगा प्रवाह में झोंक दिया या छोड़ दिया। तो लक्ष्मण जी ने सीता देवी को कहाँ छोड़ा था, लक्ष्मण देवी जी ने वाल्मीकि के तपोवन में सीता देवी को छोड़ा था। लक्ष्मण के छोड़ने के पश्चात सीता देवी कहाँ पर कूद गई, तो सीता देवी गंगा जी में कूद गई। सीता जी ने गंगा देवी में क्यों कूदा, तो भैया प्रसव की पीड़ा से अत्यंत दुखित होकर के कष्ट से ही सीता देवी ने अपने आप को गंगा में झोंक दिया था। तदैव तत्र द्वारका द्वयम च प्रसूता, और तदैव वहीं पर तत्र वहाँ सीता देवी ने द्वारका द्वयम च प्रसूता, 2 बालकों को जन्म दी। कितने बालकों को जन्म दी, 2 बालकों को जन्म दी। और भगवती भ्याम पृथ्वी भागीरथी भ्याम अभ्युपन्ना रसातचलम चनिता, भगवती भागीरथी और पृथ्व्याम अभ्युपन्ना, और भगवती भागीरथी के द्वारा और पृथ्वी के द्वारा, किसके द्वारा, भगवती पृथ्वी और गंगा के अनुग्रह करके, क्या करते भैया, गंगा मैया का अनुग्रह करके ही उन्हें पाताल लोक में लेकर चली गई। क्या कर लेकर चली, पृथ्वी, क्या कहा, भगवती भ्याम, दोनों देवियाँ, कौन, पृथ्वी और गंगा मैया दोनों, अभ्युपन्नाम, क्या, भागीरथी भ्याम अभ्युपन्ना रसातरम चनीता, अर्थात भगवती माता पृथ्वी और गंगा का अनुग्रह करके वे माता सीता को लेकर के पाताल में दोनों चली गईं। कहाँ चली गई गुरुजी, पाताल में चली गई। और क्या कहा, स्तनत्यागात परेण, क्या कहा गुरुजी, स्तनत्यागात परेण, यह दिया, क्या दिया, स्तनत त्यागात परेण द्वारका द्वयम च तस्य प्राचेतस्य महर्षेः गंगा दिव्या समर्पितम स्वयं। और दूध छोड़ने के बाद, स्तनत त्यागात परेण मतलब
दूध छोड़ने के पश्चात ही द्वारका द्वयम दोनों पुत्रों को, उन दोनों बालकों को, ठीक है ना, गंगा देव्या स्वयं, गंगा देवी ने स्वयं प्राचेतस्य महर्षि, अर्थात महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में स्वयं ही क्या कर दिया, सौंप दिया। तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में कुश और लव को कौन सौंपता है, तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में कुश और लव को गंगा देवी स्वयं सौंपती हैं। गंगा देवी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में किसको सौंपती हैं, गंगा देवी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में कुश और लव दोनों को सौंपती हैं। तो देखिए यहाँ कहानी ये है गुरुजी, जब जो है मुरला कहती हैं कि बीची बात ही शिकर क्षुद सीतई वाला श्लोक गाती हैं कि हे गोदावरी मैया, जब जब राम को मूर्छा आएगी तो राम के प्रत्येक मूर्छा में आप शीतल जलकणों से उनको चेतना प्रदान करना। तब उसके पश्चात तमसा कहती है कि उचितम एव, बताती है तमसा, मुरला तमसा से बताती है। तो मुरला कहती है कि उचितम एव दाक्षिण्यम स्नेहस्य, अर्थात स्नेह की उचित, अर्थात उस स्नेह की दयालुता तो उतने समय उचित ही है। वहाँ पर स्नेह की दयालुता या स्नेह की कोमलता तो उचित ही है। संजीवनो पायस्तु मौलिक एव रामभद्रस्य अर्ध सन्निहितः, अर्थात रामभद्र को मूर्छा से जीवित करने के लिए तो मौलिक उपाय आज सन्निहित है, मौलिक उपाय तो आज सन्निहित ही है। तो मुरला कहती है कैसी भैया, कैसे सन्निहित है, बताइए हमको भी कैसे सन्निहित है। तब तमसा कहती हैं कि तत्सर्वम श्रूयताम, क्या कहती हैं, तत्सर्वम श्रूयताम, तो सारा कुछ सुनिए। क्या कहा मुरला से तमसा कहती है कि तत्सर्वम श्रूयताम, सारा कुछ सुनिए। पूरा अखिल वाल्मीकि तपोवनोपकंठात् प्रत्यज्य निवृत्ते सति लक्ष्मणे सीता देवी प्राप्त प्रसव वेदनम अति दुख संवेगात् आत्मानं गंगा प्रवाहे निक्षिप्तवती। तो आप सारा कुछ सुनिए कि प्राचीन काल में, कहा भैया प्राचीन काल में माता सीता को, किसको भैया, माता सीता देवी को लक्ष्मण जी ने वाल्मीकि, किसके आश्रम, वाल्मीकि के तपोवन के समीप में ही परित्यज्य छोड़ करके, वाल्मीकि के तपोवन में ही छोड़ करके लक्ष्मण के लौट जाने पर, अर्थात क्या कहा, प्राचीन काल में माता सीता को लक्ष्मण के द्वारा वाल्मीकि के तपोवन में ही छोड़कर लौट जाने पर माता सीता देवी ने स्वयं प्राप्त प्रसव वेदनम, अर्थात प्रसव वेदना के प्राप्त हो जाने पर, प्रसव वेदना के प्राप्त हो जाने पर अति दुख संवेग आत्मानम, बहुत दुख के संवेग के कारण, बहुत अधिक दुख के कष्ट के कारण, बहुत अधिक दुख से कष्ट के कारण आत्मानम अपने आप को गंगा प्रवाहे निक्षिप्तवती, गंगा की धारा में अपने आप को झोंक दी। तो गंगा की धारा में अपने आप को कौन झोंक देती हैं, माता सीता झोंक देती हैं। बात तो सत्य है गुरुजी, ये सीता माँ इतना कोमल थी और उनका स्वभाव इतना मृदुल था, इतना कोमल था, और किसी भी महिला को निर्जन जंगल में कोई छोड़कर कठोर व्यक्ति चला जाए और वो महिला जो है प्रसव से पीड़ित हो तो कितना कष्ट होगा। तो प्रसव की पीड़ा के कारण ही गंगा जी में अपने आप को सीता जी ने झोंक दिया, और तदैव वहीं पर गंगा जी में उन्होंने वहीं पर तदैव तदा एव तभी तत्र वहाँ पर गंगा जी में द्वारका द्वयम चा प्रसूता, सीता मैया ने दो पुत्रों को जन्म दिया। सीता मैया ने दोनों पुत्रों को जन्म कहाँ दिया, तो गंगा जी में दिया। गंगा जी में किसने दोनों पुत्रों को जन्म दिया, सीता देवी ने दिया। और भगवतीभ्याम पृथ्वी भागीरथीभ्याम अभ्युपन्ना, अर्थात भगवती देवी पृथ्वी और गंगा मैया के सहयोग से ही वो रसातलम चनीता, माता सीता देवी को रसातल ले गई। और रसातल जब चली गई तो स्तनत्यागात परेण, क्या कहा, स्तनत्यागात परेण, अर्थात दूध छोड़ देने के पश्चात द्वारका द्वयम चा, अर्थात दोनों पुत्रों को तस्य प्राचेतस्य महर्षि, अर्थात उन महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में गंगा देव्या समर्पितम, स्वयं गंगा देवी ने स्वयं उन दोनों बालकों को उनके आश्रम में पहुंचाती हैं। तब मुरला कहती है, सब स्मयं, बड़े आश्चर्य के साथ मुरला कहती है, क्या कहती है, ईदृशानां विपाकोपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणी भावं
आयात्येवं विधो जनः ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणी भावम् आयात्येवं विधो जनः ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणी भावम् आयात्येवं विधो जनः। तो क्या कहा, ईदृशा नाम, इस प्रकार की, ऐसे व्यक्तियों की, क्या भैया, ऐसे व्यक्तियों की विपाकः अपि, दुरावस्था भी, विपाकः अति मतलब दुरावस्था भी, परम अद्भुतः जायते, बहुत आश्चर्यकारी होती है, बहुत आश्चर्यजनक होती है। क्या कहा, इस प्रकार के लोगों की, इन प्रकार के लोगों की विपाकः अपि, दुरावस्था भी, कष्टावस्था भी, कष्ट की अवस्था भी, परम अद्भुतः जायते, बहुत ही आश्चर्यजनक होती है। क्या होती है, बहुत ही आश्चर्यजनक होती है। अर्थात अब मुरला कहती है कि इस प्रकार के लोग जो होते हैं, ऐसे प्रकार के जो लोग होते हैं, ऐसी व्यक्तियों की जो दुरावस्था भी होती है, अर्थात कहने के तात्पर्य हुआ को कष्ट की जो अवस्था होती है, ऐसे लोगों की कष्ट की अवस्था भी तो बड़ी ही आश्चर्यकारी होती है, बड़ी आश्चर्यजनक होती है। क्या कहा गुरुजी, यत्र उपकरणी भावम, यत्र उपकरणी भावम, अर्थात जहाँ पर उपकार के भाव से, जहाँ पर उपकार के भाव से, या जिसमें उपकार करने के भाव से ही पृथ्वी और गंगा देवी स्वयं, क्या कहा, पृथ्वी और गंगा देवी स्वयं लोग सब सहायक हो जाते हैं। क्या, आयाति एवं विधोजना, इस प्रकार के लोग आकर के, कैसे लोग, अर्थात जहाँ पर उपकार की भावना से गंगा और पृथ्वी माता जैसे लोग अपने आप आकर के उनका सहायक हो जाते हैं। तो ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणी भावम, यत्र जहाँ पर उपकरणी भावम, उपकार की भावना से, एवं विधा जनः आयाति, इस प्रकार के लोग आ जाते हैं। किस प्रकार के लोग, तो पृथ्वी और गंगा माता के जैसे लोग, किस भैया, पृथ्वी और गंगा मैया के जैसे लोग जहाँ पर उपकार की भावना से आ जाते हैं। तो ईदृशानाम विपाकः अपि जायते परमाद्भुतम, अर्थात ऐसे लोगों की विपाकः अपि, दुरावस्था भी, परम अद्भुतः जायते, बहुत ही आश्चर्यजनक होती है, बड़ी ही आश्चर्यकारी होती है। जहाँ पर, यत्र उपकरणी भावम, जहाँ पर उपकार की भावना से, एवं विधा जनः आयाति, इस प्रकार के लोग आ जाते हैं। यानी किस प्रकार के लोग आ जाते हैं, तो पृथ्वी और गंगा मैया के जैसे लोग, पृथ्वी और गंगा मैया जैसे लोग खुद ही सहायता के लिए उतर आते हैं। तो कैसे लोगों की सहायता के लिए पृथ्वी और गंगा मैया स्वयं उतर आती हैं, तो सीता देवी मैया जैसे लोगों के लिए ही स्वयं यहाँ पर गंगा मैया और पृथ्वी मैया उतर कर आ जाती हैं। तो यहाँ भैया काव्यलिंग अलंकार है। कौन सा अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है। काव्यलिंग का लक्षण आपने पढ़ा है, हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगत्यते। तो सीधे कहा हेतोः वाक्य पदार्थत्वे, यहाँ पर माँ सीता के सहयोग के लिए स्वयं गंगा और पृथ्वी स्वयं उतर जाती हैं। तो उनके सहयोग का कारण क्या है गुरुजी, माँ गंगा और पृथ्वी खुद सीता माँ के सहयोग का कारण है। इस कारण से बता दें आपको गुरुजी, यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार आ जाएगा। कौन सा अलंकार गुरुजी, काव्यलिंग अलंकार हो जाएगा। तो
ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणी भावम् आयात्येवं विधो जनः। तो देखो दे देगा आयाति एवं, क्या कहा, आयाति धन एवं बन जाएगा आयात एवं, ये कौन संधि हो जाएगी, यण संधि। यदि आपसे पूछ ले कि आयात एवं ये कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। और परमाद्भुतः, परम धन अद्भुतः परमाद्भुतः हो जाएगा ना, परम धन अद्भुतः परमाद्भुतः। विपाकोपि आपको बता पूर्व रूप संधि, विपाकोपि में कौन संधि हो जाएगी, पूर्व रूप संधि हो जाएगी। एंगाह पदांतादत सूत्र से पूर्व रूप संधि हो जाएगी। अयत्रोपकरणी भावम, तो यत्र धन उपकरणी भावम बन जाएगा, उपकरणी भावम बनेगा, यत्र धन उपकरणी भावम बन जाएगा, यत्रोपकरणी भावम बन जाएगा गुण संधि। कौन सा, गुण संधि बन जाएगा। अब आयात एवं विधा में आयाति धन एवं विधा, तो यण संधि, तो आयात एवं विधा में यण संधि हो जाएगा, यत्रोपकरणी भावों में गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, परम अद्भुतः परमाद्भुतः बन जाएगा। ठीक है, विपाकोपि विपाकः अति, क्या हो जाएगा, विपाकः धन अपि, विपाकः धन अपि बना, यहाँ से रुत होगा, फिर गुण होकर के एंगाह पदांतादित सूत्र से गुण संधि हो जाएगी। विपाकः अपि में विसर्ग संधि हो जाएगा, और विपाकोपि में एंगाह पदांतादित सूत्र से गुण से सीधे सीधे पूर्व संधि हो जाएगा। तो ईदृशानां विपाकोपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणी भावम् आयात एवं विधो जनः। अर्थात इस श्लोक की वक्ता कौन है, मुरला है। कौन है गुरुजी, मुरला है। मुरला तमसा से कहती है कि अरे तमसा, इस प्रकार के लोगों की विपाकः अपि, दुरावस्था भी परम अद्भुतः जायते, बड़ी ही आश्चर्यजनक हो जाती है, बड़ी ही आश्चर्यकारी हो जाती है। क्यों आश्चर्यकारी हो जाती है, क्योंकि यत्र उपकरणी भावम, जहाँ पर उपकार की भावना से एवं विधा जनः आयाति, गंगा और पृथ्वी जैसे लोग उनकी सहायता के लिए स्वयं उतर जाते हैं। इसीलिए बताया भैया, बड़ा ही आश्चर्यकारी होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, प्रश्न सहित देख लेते हैं। तमसा जब मुरला पूरा बताती है कि गोदावरी मैया जैसे जैसे राम को मूर्छा आएगी, तो आप राम के प्रत्येक मूर्छा पर उनको क्या करेंगे, जल से उनका अभिषेक करेंगी। तो अब यह सब सुन करके तमसा कहती है स्नेहस्य दाक्षिण्यम उचितम एव, तो स्नेह की दाक्षिण्यता या उदारता तो उचित ही है इस समय। फिर क्या कहा, संजीनोपायः तु मौलिक एवं रामभद्र से अधसन्नितः, अर्थात रामभद्र को मूर्छा से जीवित करने के लिए तो मौलिक उपाय ही आपके पास सन्निहित हैं। उपाय आज तो समीप ही विद्यमान है। कौन कहती है, तो ही का संजीवनोपायस्तु मौलिक एवं रामभद्र से अधसन्निता। कौन, इस पंक्ति की वक्ता कौन है, तमसा है। किससे बोल रही है, मुरला से बोल रही है। क्या बोल रही है, स्नेहस्य दाक्षिण्यम उचितम एव, स्नेह की दाक्षिण्यता तो उचित ही है, स्नेह की उदारता तो उचित ही है। क्यों उचित है, क्योंकि संजीवनोपायः, तो कहा रामभद्र की, राजा रामचंद्र को संजीवनोपायः तो होश में लाने के लिए, रामचंद्र को होश में लाने के लिए तो मौलिक उपाय आद्य आज ही सन्निहितः विद्यमान है। किसके पास विद्यमान है, तो बोलती हम लोगों के पास ही विद्यमान है। ठीक है, तमसा जी बोल रही हैं। तो यदि आपसे पूछ लेता है दाक्षिण्यम में, तो दाक्षिण्यस्य भावः क्या बन जाएगा, दक्षिणस्य भावः दाक्षिण्यम बन जाएगा। दक्षिणस्य भावः, दक्षिणस्य भावः बनेगा, दक्षिण से सही प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा, दक्षिण से यहाँ पर गुरुजी सही प्रत्यय हो जाएगा, दक्षिण से सही प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, गुण वचन हो जाएगा। गुण सही होकर के राम के प्रति प्रेम का कारण है, और लोपामुद्रा का गोदावरी को यहाँ उदारता पूर्व संदेश भेजना उचित ही होता। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो संजीवनोपायः, यदि आपको पूछ ले कि संजीवनोपायः में कौन सा समास है गुरुजी, तो संजीवनस्य उपायः। क्या कहोगे आप, संजीवनस्य उपायः,
संजीवनस्य उपायः, ये तो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। कौन सा गुरु जी? संजीवनस्य उपायः में तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, आप इसको तत्पुरुष समास लगा देंगे। और मौलिक तो आप जानते ही हैं, मूलात आगता मौलिका, मूल से ठई प्रत्यय हो जाएगा। मूल से ठई प्रत्यय, मूल से ठई प्रत्यय हो जाएगा। ईक आदेश होता है, क्या हो जाता है? ईक हो जाता है। मूल से ठई ईक होगा, ततः आगतः से ठई हो जाएगा, इसलिए यही मौलिक बन जाता है। और यदि सन्निहिता की बात किया जाए, किस बात यदि कहे सन्निहिता में, तो सम उपसर्ग पूर्वक नी धातु, कौन सी? नी और धा, ये नी धा अक्ता प्रत्यय होकर के बन गया सन्निहिता। यहाँ धा को ही आदेश हो जाता है। यही कहा भैया, स्नेह की उदारता तो इतने समय उचित ही है, क्योंकि संजीवनोपायः मौलिक एवं रामभद्र से अधिक सन्निहिता, अर्थात रामभद्र को मूर्छा से जीवित करने के लिए तो जो उपाय है ना, वह आज समीप में ही विद्यमान है। तो इस पंक्ति की वक्ता कौन है? तो तमसा है। और किससे बोल रही है? तो मुरला से बोल रही है। किससे बोल रही है? मुरला से। अब मुरला कहती हैं कैसे भैया, बताओ कथमिव, कैसे? तो कहती है तत् सर्वम सुयताम, तब सारा कुछ तुम सुनो, तब सारा कुछ सुनो। क्या सुनो? पूरा अकिल प्राचीन काल में ही, पूरा अकिल प्राचीन काल में ही वाल्मीकि तपोवनोपकंठात प्रत्यज, अर्थात वाल्मीकि के तपोवन के समीप छोड़ करके, वाल्मीकि के तपोवन के समीप छोड़ करके निवृत्ते सति लक्ष्मण सीता, अर्थात लक्ष्मण जी के चले जाने पर। यही कहा, वाल्मीकि के तपोवन के समीप में ही सीता देवी को छोड़कर चले जाने पर, लक्ष्मण के द्वारा छोड़कर चले जाने पर सीता देवी प्राप्त प्रसव, अर्थात सीता देवी अर्थात प्रसव की पीड़ा को प्राप्त करके ही अत्यंत दुख के कारण अपने आप को गंगा प्रवाह में झोंक दिया था। ठीक है, तो सीता देवी को कौन छोड़ने आया था? सीता देवी को लक्ष्मण छोड़ने आए थे। सीता देवी को लक्ष्मण ने कहाँ छोड़ा? तो सीता देवी को लक्ष्मण ने वाल्मीकि आश्रम में छोड़ा। और वाल्मीकि आश्रम के समीप सीता देवी को किसने छोड़ा? तो लक्ष्मण में छोड़ा। कौन छोड़ा? लक्ष्मण छोड़े हैं। अब वाल्मीकि जो शब्द है, वाल्मीकि क्या कहा गुरुजी? वाल्मीकि के तपोवन के समीप से ही छोड़ता है। वाल्मीकि तपोवन से उपकंठात, यदि पूछ लिया वाल्मीकि तपोवन वनोपकंठात में बता दें आपको, तो वाल्मीकि क्या कहेंगे? वाल्मीकि तपोवनस्य, वाल्मीकि तपोवनस्य उपकंठात, उपकंठात, वाल्मीकि तपोवनस्य उपकंठात में तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अर्थात महर्षि वाल्मीकि के तपोवन के समीप परित्यज्य छोड़ करके निवृत्ते सति लक्ष्मणे सीता, सीता देवी को छोड़ करके लक्ष्मण के लौट जाने पर सीता देवी अर्थात प्रसव की पीड़ा से अत्यंत गहरे दुख के साथ आत्मानम, अपने आप को गंगा प्रवाह निक्षिपत्ति, गंगा प्रवाह में छोड़ दी जाती हैं। तो यदि आपसे पूछ लेगा कि परित्यज में कौन सा प्रत्यय है, तो परित्यज लप हो जाएगा। परित्यज लेप प्रत्यय होकर के बन जाएगा परित्यज्य, परित्यज लेप होकर के बन जाएगा परित्यज्य। और निवृत्ते सति, तो निवृत्ति में लक्ष्मण के लौट जाने पर, तो यहाँ पर गुरुजी हो जाता है यस्य च भावेन भावलक्षण सूत्र से सप्तमी, यस्य च भावेन भावलक्षणम, भावलक्षणम। एक कार्य हुआ, लक्ष्मण को सीता को लक्ष्मण ने छोड़ दिया और छोड़ने के बाद ही सीता देवी गंगा प्रवाह में कूद गई, तो इसलिए लक्ष्मण यहाँ पर गुरुजी निवृत्ते, लक्ष्मण के लौटने पर यहाँ यस्य च भावेन भाव लक्षण सूत्र से सप्तमी विभक्ति हो जाती है। और निवृत्ति की बात किया जाएगा तो निवृत्तता हो जाएगा। निवृत्ति में क्या हो जाएगा? निवृत्तता जुड़ करके बन गया। ठीक है, निवृत्ति सप्तमी में। और क्या कहा? प्राप्त, यदि प्राप्त की बात करते हैं तो प्राप्त ही ऐसा ही होता है। तो प्राप्ता प्रसव वेदना ये तम, तो प्राप्त प्रसव वेदना में यदि आप पूछ ले प्राप्त प्रसव वेदना में कौन सा समास होगा, तो प्राप्ता प्रसव वेदना, क्या कहा? प्रसव
वेदना, प्राप्ता प्रसव वेदना येन तम, प्राप्ता प्रसव वेदना येन तम बहुब्री समास हो जाएगा। प्राप्त प्रसव वेदनम, यदि प्राप्त प्रसव वेदनम में आपसे पूछे कौन सा समास हो जाएगा तो बहुब्री समास। कौन सा समास गुरु जी? प्राप्त प्रसव वेदनम में बहुब्री समास हो जाएगा। प्राप्ता प्रसव वेदना येन तम प्राप्त प्रसव वेदनम हो जाएगा। और गंगा प्रवाहे क्या कहा? गंगा याह प्रवाहे, कहा गंगा याह प्रवाहे इति गंगा प्रवाहे, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अत्यंत प्रसव वेदना से दुखित होकर के, पीड़ित होकर के गंगा प्रवाह में अपने आप को कौन झोंक देती हैं? सीता देवी झोंक देती हैं। और इस पंक्ति की वक्ता कौन है? प्राप्त प्रसव वेदनम अति दुख संवेगादात्मानम गंगा प्रवाह निक्षिप्तवती। इस पंक्ति की वक्ता कौन है? तमसा है। किससे बोल रही? मुरला से बोल रही हैं। किससे बोल रही हैं? मुरला से बोल रही हैं। गंगा प्रवाह निक्षिप्तवती, तो पूछ लेगा भैया निक्षिप्तवती में कौन सा प्रत्यय है? तो नी उपसर्ग है। कौन है? निक्षिप, निक्षिप तवतु, तवतु, निक्षित तवतु और गीप, कौन सा प्रत्यय? गीप प्रत्यय लग करके बन गया निक्षिप्तवती। क्या बना? निक्षिप तवतु, निक्षिप तवतु गीप, निक्षिप तवतु गीप से बन जाएगा निक्षिप्तवती। ठीक है ना? अपने आप को फेंक दी। ठीक है। और तदाधन एव तदैव, तदाधन एव बराबर तदैव बन गया वृद्धि संधि। कौन संधि गुरु जी? यदि आपसे पूछ ले तदैव में कौन सी वृद्धि संधि हो जाएगी? कौन सी वृद्धि संधि हो जाएगी? तत्र वहाँ पर द्वारका द्वयम चा प्रसूता, अर्थात गंगा देवी में ही, गंगा माँ की गोद में ही सीता माता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। कितने पुत्रों को? 2 पुत्रों को जन्म दिया। तो दारकयोः, क्या कहा? दारकयोः द्वयम, दारकयोः द्वयम, दारक द्वयम बन गया तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। द्वि से अयच हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है। और यदि प्रसूता की बात किया जाए, क्या किया जाए गुरु जी? प्रसूता की बात किया जाए तो प्रासूक्ता टाप, प्रासूक्ता टाप। गंगा जी की गोद में सीता जी ने कितने पुत्रों को जन्म दिया? 2 पुत्रों को जन्म दिया। 2 पुत्रों को जन्म गंगा जी ने कहाँ पर, सीता जी ने कहाँ पर दिया? तो 2 पुत्रों को जन्म सीता जी ने गंगा जी में दिया। कहाँ दिया? गंगा जी में दिया। भगवतीभ्याम पृथ्वी भागीरथीभ्याम अभ्युपन्ना ना गुरु जी। तो यदि आपसे पूछ ले कि पृथ्वी, तो पृथ्वी में सीधे सीधे आप बताएंगे पृथ्वी भागीरथीभ्याम की बात किया जाए अगर, तो गुरु जी पृथ्वी और गंगा द्वारा पृथ्वी चा भागीरथी चा ताभ्याम दोनों समास हो जाएगा। क्या कहा? पृथ्वी चा भागीरथी चा, भागीरथी चा, पृथ्वी चा भागीरथी चा ताभ्याम हो जाएगा। पृथ्वी भागीरथीभ्याम, तो पृथ्वी भागीरथीभ्याम यदि समास पूछ ले तो आप बताएंगे द्वंद्व समास। कौन सा समास गुरु जी? द्वंद्व समास हो जाएगा। पृथ्वी चा भागीरथी चा ताभ्याम, पृथ्वी भागीरथीभ्याम बन जाएगा। इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। अभ्युपन्ना, तो यदि अभ्युपन्ना पूछे तो गुरु जी तो अनुग्रहित की गई है। क्या की है? उनके द्वारा पृथ्वी और भागीरथी ने दोनों ने माँ सीता का स्वागत किया है। तो अभ्युपन्या में यदि पूछ ले कैसे होता है तो अभि उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग गुरु जी? अभि उपसर्ग और उप उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग? अब उपसर्ग, उप उपसर्ग, पद, ये पद क्ता और टाप, ये अभि उप पद क्ता और टाप प्रत्यय लग करके बन गया अभ्युपन्ना। तो अभिधन उपपन्ना में कौन संधि? यण संधि हो जाएगी। कौन संधि गुरु जी? यण संधि हो जाएगी। रसातलम चनिता, अर्थात पृथ्वी भागीरथी दोनों के सहयोग से गंगा मैया, पृथ्वी और माता गंगा के सहयोग से माता सीता रसातल को लाई गई।
कहाँ लाई गई गुरुजी? रसातलम चनीता, रसातल को ले गई। अब स्तन त्यागात परेण, और स्तन के त्याग के पश्चात, तो स्तन से त्यागात क्या कहा? यही कहा ना, स्तन त्यागात परेण, तो स्तन से त्यागात परेण क्या आप कहेंगे गुरुजी? स्तन से त्यागात, स्तनस्य त्यागात, ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास? तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ दूध स्तने भवम होता है, स्तन से यत हो जाएगा, ठीक है ना। अन्यादितरेतर्धिक शब्दांश उत्तर पद जा युक्ते सूत्र से, ठीक है ना। यहाँ परेण के कारण पंचमी होती है, अपवर्ग तृतीया से परेण में यहाँ तृतीया हो जाती है। यदि परेण को अन्य प्रत्यांत माना जाएगा तो यहाँ इन पर द्वितीया से, इस तरह त्यागात में द्वितीया या षष्ठी होनी चाहिए, किंतु पंचमी नहीं, तब इसका अशुद्ध प्रयोग माना जाएगा, ठीक है ना। और परेण के बाद में प्राचेतस्य क्या दिया है गुरुजी? प्राचेतस्य क्या दिया है? तो महर्षि वाल्मीकि को कहा गया प्राचेतस्य। तो गंगा देवी ने स्वयं उन दोनों पुत्रों को दूध त्याग देने के पश्चात महर्षि वाल्मीकि को सौंपा था। तो प्रश्न आ जाएगा कि महर्षि वाल्मीकि के पास लव एवं कुश को कौन भेजता है? तो महर्षि वाल्मीकि के पास लव एवं कुश को गंगा मैया स्वयं भेजती हैं। गंगा मैया लव और कुश को किनके पास भेजती हैं? तो गंगा मैया लव और कुश को स्वयं वाल्मीकि के पास भेजती हैं। किसके पास भेजती हैं गुरुजी? वाल्मीकि के पास भेज देती हैं, ठीक है ना गुरुजी। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अब आगे श्लोक आता है, क्या आता है? मुरला कहती है सविस्मयम, मुरला बड़े आश्चर्य के साथ कहती है, ईदृशानां विपाकोपि जायते परमाद्भुतः, यत्रोपकरणी भावम् आयात्येवं विधो जनः। इस प्रकार के ऐसे लोगों की विपाकः अपि, दुरावस्था भी इस प्रकार के लोगों की विपाकः अपि, दुरावस्था भी परम अद्भुतः जायते, बहुत ही आश्चर्यकारी होती है, बहुत ही आश्चर्यकारी होती है। यत्र उपकरणी भावम, जहाँ पर उपकार की भावना से या जहाँ पर सहयोग की भावना से पृथ्वी और गंगा मैया जैसे लोग अपने आप ही आ जाते हैं, तो परमश्चासौ अद्भुतः, परमाद्भुतः बन जाएगा। क्या बनेगा गुरुजी? परमश्चासौ अद्भुतः, परमः चासौ अद्भुतः, परमः चासौ अद्भुतः बन गया गुरुजी, परमाद्भुतः, परमः चासौ अद्भुतः बन गया परमाद्भुतः। कर्मधारय समास। यदि आपसे पूछ ले कि गुरुजी परमाद्भुता में कौन सा समास है, तो परमः चासौ अद्भुतः, परमः चासौ अद्भुतः परमाद्भुतः बन जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा समास बनेगा? परमः चासौ अद्भुतः, परमाद्भुतः में आप कर्मधारय समास बताएंगे। ईदृशा नाम, इस प्रकार के लोगों की, विपाकः अपि, दुरावस्था में भी, परम अद्भुतः दुरावस्था भी बड़ी ही आश्चर्यकारी हो जाती है। यत्र उपकरणी भावन, जहाँ पर उपकार की भावना से पृथ्वी और गंगा जैसे लोग अपने आप ही उतर जाते हैं, ठीक है गुरुजी। फिर आगे क्या कहा? उपकरणी भावम, क्या कहा? उपकरणी भावम। तो गुरुजी सहायता के लिए अनुपकरणम उपकरणम संपद्यते, उपकरणी भवति यस्य तस्य भावः तम। यहाँ पर अभूत तद्भाव अर्थ में च्वि प्रत्यय है, और इस कारण से ही आ को ई होकर के सीता के उद्धार में पृथ्वी और गंगा सहायक हुई हैं। तो सीता देवी के उद्धार में कौन सहायक हुई हैं? सीता देवी के उद्धार में पृथ्वी और गंगा दोनों सहायक हुई हैं।
पृथ्वी गंगा किसके उद्धार में सहायक हुई हैं? सीता देवी के उद्धार में सहायक हुई हैं। और आयाति मतलब आती हैं, सहायता करती हैं, प्राप्त होती हैं। और परमाद्भुतः जायते, परमाद्भुतः जायते का मतलब ही हुआ गुरु जी, यहाँ परमाद्भुतः जायते के प्रति उत्तरार्ध कारण है, यहाँ पर ही काव्यलिंग का अलंकार है। कौन सा अलंकार है? काव्यलिंग का अलंकार है। परमाद्भुतः जायते के प्रति यहाँ उत्तरार्ध कारण है। क्या है? परमाद्भुतः जायते के प्रति उत्तरार्ध कारण होने के कारण से यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यदि आपसे पूछ लेता है कि इस श्लोक में कौन सा अलंकार है गुरु जी, तो काव्यलिंग अलंकार है। तो सीधे सीधे कहेंगे ईदृशानाम विपाकोपि, ऐसे लोगों की विपाकः अपि दुरावस्था भी परमाद्भुतः जायते बड़ी ही आश्चर्यकारी होती है। यत्र उपकरणी भावम, जहाँ पर उपकार की भावना से पृथ्वी और गंगा जैसे लोग स्वयं ही एवं विधा जनः आयाति, पृथ्वी और गंगा जैसे लोग अपने आप ही आ जाते हैं, इन्हीं को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मित्रों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक बार लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें मित्रों। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि चा।